ओम शांति। 1969 से 2003 के अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने अंतिम समय के लिए, अंतिम स्थिति के लिए, विघ्न व परिस्थितियों को पार करने के लिए, अंतिम पेपर में पास विद ऑनर बनने के लिए अनेक सूक्ष्म इशारे दिए हैं। ऐसे बाप दादा के छटे हुए विशेष महावाक्य हैं। बाप दादा कहते अपने को अवतरित हुई आत्मा समझना है। निमित्त रूप से कार्य करने के पश्चात फिर ऊपर चले जाना है। यह ड्रिल पक्की होने से फाइनल पेपर में पास हो जाएंगे। उसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। एकांत प्रिय वही होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा। इसके लिए समेटने की व संकीर्ण करने की शक्ति चाहिए। संपूर्ण समर्पण के लिए तन मन धन व समय का प्रयोग तो करना है, परंतु 4 शक्तियों को भी यूज करना है। समेटने, समाने, सहन करने व सामना करने की शक्ति भी चाहिए। अपने तन मन और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है उसको अमानत समझने से अनासक्त होंगे। बुद्धि नहीं जावेगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी। फरिश्ते हल्के होने के कारण जैसी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकते हैं। संकल्पों में, वाणी में, कर्म करने में भी हल्के और संबंध में भी जो हल्के होंगे वे 1 सेकेंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उस समय 1 सेकेंड में निर्णय कर सकेंगे। औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी। अगर अपने संकल्पों को समेट ना सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ भी नहीं सकेंगे। आप सभी को योग अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रिय को योग अग्नि से तपाना है। फिर कोई अशुद्ध आत्माएं वार नहीं कर सकेंगी। अपने में थोड़ा भी कहां ढीलापन हुआ तो फिर प्रवेशता हो सकती है, क्योंकि अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं। माया की पावर भी कम नहीं होती है। यह बहुत ध्यान रखना है। बुद्धि की अलौकिक ड्रिल के लिए समेटने की शक्ति चाहिए। अभी अभी परमधाम निवासी अव्यक्त स्थिति 1 सेकेंड में व्यक्त स्थिति से सेवा अर्थाना। जैसे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है। कर्म करते भी ऐसा अनुभव हो कि कार्य अर्थ शरीर धारण किया, बाद में अशरीरी हो गए। जब डिटेच होने का अभ्यास होगा तब न्यारे हो सकेंगे। अपने देह अभिमान के, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा इस हलचल के संकल्प को, शरीर और शरीर के सर्व संबंध संपर्क की वस्तुओं को, अपनी आवश्यकता के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है।
घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। इसके लिए अकाल तख्त नसीन होने के अभ्यास से जब चाहो अशरीरीपन का अनुभव कर सके। ऐसे समय श्रीमत लेने के लिए बिल्कुल वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। अंश मात्र भी विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। अपनी कमजोरियों की हलचल, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल के समय चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो कर सको। देह, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशंस, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। इसी को कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। प्रकृति माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे। अब बाबा कहते प्रकृति माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, आप न्यारे और प्यारे बनो। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष चोटी बनी है। तो समाप्ति के समय बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाएं। बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूं। प्रकृति का पेपर है, साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो। कोई बात कहीं ना कहीं विघ्न रूप तो नहीं बनती। यह अभी से ट्रायल करो। समेटने की शक्ति अर्थात सॉर्ट करने की शक्ति, यह तब आएगी जब स्वभाव सरल होगा। सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी स्नेही होता है। उसको सहयोग प्राप्त होता है। व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उसकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाएं। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करें। सामने कोई कारण आवे तो उसी घड़ी उसको निवारण के रूप में बदली कर देंगे, क्योंकि फौरन त्रिकालदर्शी बनके कल्प कल्प निवारण किया था। यह स्पष्ट स्मृति में आएगा। अंदर बाहर समेटते चलो। कई बातें सामने आएंगी, बीमारियां आएंगी। हर बात में आपको सहन करना है। जितना समेटने की शक्ति आएगी उतना नष्टोमोहा बनेंगे। जितना सहन करेंगे उतना हल्के बनेंगे। चमक बढ़ती जाएगी। जितना सामना करेंगे उतनी शक्ति आएगी। कोई भी बात जिसको भूलना चाहते हैं उसको सेकेंड में बिंदी लगा सकते हैं। समझो आधा दिन लगे, 1 घंटा लगे और आपको एडवांस पार्टी का निमंत्रण आ जाए, अंतमति सोगति क्या होगी? इसलिए अपनी मनसा बिजी रखेंगे।
मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस होंगे ही बिंदी रूप। कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी से कर्म कराने वाली मैं करावनहार आत्मा हूं। इस स्थिति का अनुभव चाहिए। अकाल तख्त किसी का कभी भी आ सकता है। बाबा कहते अंत काल किसी का कभी भी आ सकता है, इसलिए बहुत काल का अभ्यास साक्षीपन का, अशरीरीपन का अनुभव बार बार करो, तब अंतमति फरिश्ता सो देवता निश्चित हैं। सभी हद के किनारे चाहे संकल्प, बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त करो। सेवा का विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्राह्मण की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। बाप और दादा से प्यार है ना, जिससे प्यार है उस जैसा बनना है। जब संकल्प लक्ष्य भी हो, बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन देते जाओ। स्पार्क ग्रुप प्लान बना रहे हो ना कि आने वाले समय में क्या तैयारी चाहिए। कोई भी समस्या सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, यह शक्ति निर्णय बहुत अच्छा कराती है। इसलिए देखो कोर्ट में भी तराजू दिखाते हैं, तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हलचल हो, उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति हो जाए, किसी परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाएं, यह निर्णय हो जाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता स्वतः दिलाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराती है। यह मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। स्वतः एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति कराती है। इस शक्ति से स्वतः सर्वत्र स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है। एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। अच्छा, ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 1969 से 2003 के महावाक्यों से छटे हुए हैं, जो अंतिम समय के लिए, अंतिम तैयारी के लिए, अंतिम अवस्था के लिए, अंतिम पेपर में पास विद ऑनर होने के लिए बाबा ने सूक्ष्म सूक्ष्म इशारे दिए हैं। इनका मनन चिंतन कर, इनकी गहराइयों में जाकर, इनसे मक्खन निकालकर अपने स्वरूप में इस ज्ञान को उतार लेना है, तभी अंतमति सोगति हो सकेगी। अच्छा, ऐसे ही और महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।